हेलो, मेरा नाम है गुरजोत सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे HTML और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके कैसे हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करती है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी टास्क डाला और यहाँ पे ऐड टास्क किया तो यहाँ पे मेरा टास्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मैं कोई भी यहाँ पे टास्क डालूँ और यहाँ पे ऐड टास्क पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे टास्क ऐड भी होंगे और जैसे मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मेरे टास्क डिलीट भी हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है। और इसका मैंने सिर्फ फंक्शनैलिटी बनाई है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका यूआई भी डिज़ाइन करूं तो इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाने चाहिए, तो मैं इसी का ही टू डू लिस्ट का यूआई भी डिज़ाइन करूंगा। चलो हम शुरू करते हैं इसे बनाने पे। सबसे पहले हम HTML फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे index.html। ठीक है। हम यहाँ पे पहले बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे। आपको शिफ्ट प्लस जो ये वन वाला नहीं होता एक्सक्लेमेशन, इसे प्रेस करके ये करके फिर एंटर दबा देना है तो यहाँ पे इसका HTML का बॉयलर प्लेट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि टू डू लिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी स्क्रिप्ट, जो हमने ये स्क्रिप्ट नहीं बनाई इसके हमने ऐसे फाइल बना लेनी है script.js। तो यहाँ पे हम सभी इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको लाइव व्यू भी दिखा देता हूँ। अगर आपको ये करना है तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। ठीक है। जिसका नाम है लाइव व्यू। यहाँ पे ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना, फिर आपका यहाँ पे भी दिख जाएगा जो आप साथ के साथ देख सकते हो इसका आउटपुट। सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट हमेशा बॉडी के ना बॉडी में ऐड होती है और सबसे बॉटम में होती है ये ऐड स्क्रिप्ट। ये हम स्क्रिप्ट हमेशा ना बॉडी के बिल्कुल बॉटम में ऐड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम अगर यहाँ पे और हेडर में हम CSS फाइलिंग करते हैं, क्योंकि पहले हम उसका वो डिज़ाइन लोड करेंगे, जो फंक्शनैलिटी है वो उसे सबसे लास्ट में लोड करेंगे, क्योंकि पहले हमारी वेबसाइट शो होनी चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी बाद में वर्क करनी चाहिए। अगर पहले ऐसा ना हो कि फंक्शनैलिटी पहले आ रही है और बाद में हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी गुड प्रैक्टिस होती है कि हम जो स्क्रिप्ट है ना उसे लास्ट में ही ऐड करें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे H1 बना लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। हेडिंग जिसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे टू डू लिस्ट। ठीक है। टू डू लिस्ट सबसे पहले, और हमको क्या चाहिए यहाँ पे इनपुट चाहिए। ठीक है। जिसका हम टेक्स्ट रख दी, जिसकी हमने यहाँ पे इसमें प्लेस होल्डर डाल देते हैं। प्लेस होल्डर होता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे ना डमी टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है। इस पे हम लिखेंगे एंटर टास्क। ठीक है। और ये थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हम इसके साथ में लगाएंगे एक बटन लगा लेते हैं। ठीक है। जहाँ जिस पे हम क्लिक करके वो बताएंगे कि टास्क ऐड करेंगे। ठीक है। ये इसका नाम रख देते हैं हम ऐड टास्क। ठीक है। और ये भी हो गया। ठीक है। हम यहाँ पे एक ना अनऑर्डर लिस्ट डालेंगे, क्योंकि अगर ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 करके टास्क आएंगे, अनऑर्डर लिस्ट में ना बुलेट्स आती होती है। ठीक है। सबसे पहले हम ये बनाएंगे अनऑर्डर लिस्ट। इसके बीच में हम लगा सकते हैं, जैसे इसमें लिस्ट आइटम ऐड होंगे, जैसे यहाँ पे होगा टास्क 1 ऐसे करके होगा। ठीक है। और नीचे होगा इसके टास्क 2 ऐसे करके। ठीक है। नीचे टास्क आते जाएंगे और इसके साथ में बटन भी होगा, वो भी ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डमी बनाया है ना, वो दे लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट में हमने यूज़ करना है, इसलिए हमें इनको आईडी भी देनी पड़ेंगी। जैसे इनपुट इनपुट को हम आईडी दे देते हैं। ठीक है। वहाँ पे असेस करना होता है ना, आईडी हम इसलिए देते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में उस चीज़ को असेस कर पाएँ। ठीक है। सबसे पहले हम इन आईडी दे देते हैं, इसे क्या देते हैं, इनपुट को क्या दें, INP दे देते हैं। ठीक है। इनपुट। और बटन को हम इसको भी आईडी देते हैं, क्योंकि हमने बटन को भी असेस करना है कि हम किस बटन को प्रेस कर रहे हैं। ठीक है। हम इसको दे देते हैं BTN। ऑन अनऑर्डर लिस्ट को भी हमने असेस करना है, क्योंकि इसको इसमें ही तो हमने टास्क ऐड करनी है। ठीक है। इसलिए इसको भी असेस करना पड़ेगा। इसे हम दे देते हैं नाम लिस्ट दे देते हैं। ठीक है। ये एक लिस्ट होगी हमारा। यहाँ पे टास्क जो HTML का था वो सभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे इसकी फंक्शनैलिटी की ओर। HTML वाला हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम स्क्रिप्ट में आएंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट। हमने सबसे पहले इनपुट लेना है। ठीक है। इनपुट ले लेते हैं। इसे हम असेस कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सिलेक्टर के साथ हम इसे एक्सेस करेंगे। हमने इसकी आईडी ली थी तो ये आईडी हमेशा हैश से एक्सेस होती है, अगर हम क्लास लेते तो डॉट से एक्सेस होनी थी वो। हमने इसका नाम क्या रखा था, इनपुट रखा था। ठीक है, ऐसे ही हम इसके नीचे और बना लेते हैं। एक हमने क्या लिखा था यहाँ पे, बटन लिया था। ठीक है, बटन ले लेते हैं। और हमने क्या लिया था, लिस्ट लिया था, और LIST, अबे लिस्ट ले लिया है ना। ठीक है, इसे भी नाम लिख लेते हैं अच्छा सा, लिस्ट। बटन ले लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा ना शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ इसकी, क्योंकि बाद में अच्छा हो देखना। और हम यहाँ पे ना क्या लगाएंगे, फंक्शन लगा लेते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे ऐड टास्क का। हमने यहाँ पे क्योंकि टास्क ऐड करने हैं ना, इसमें हम लगाएंगे, और वो लगाएंगे, जैसे ही हम इस पे हम इवेंट लगाएंगे, क्योंकि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टास्क ऐड होना चाहिए। सबसे पहले हम बटन पे इवेंट लगा देते हैं, btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट लिसनर कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक वाला लगाएंगे। मतलब जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वो हम इसके अंदर ही बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे कि टास्क हमारा ऐड होना चाहिए, आ जाएगा देखना। अबे ये क्या हो रहा है, एक मिनट पता लग गया। अबे ये हमने ऐड टास्क बना तो लिया, पर यहाँ पे ऐड टास्क को कॉल कौन करेगा, ये भूल मत जाना भाई, ये सभी जाने भूल जाते हैं। ठीक है, मैं भी भूल गया था। हमने क्या करना है, पहले जो इनपुट में यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं ना, वो वैल्यू लेके आनी है हमने। ठीक है, ये हम वो कैसे लेके आएंगे, वो लेके आएंगे हम कॉन्स्ट वैल्यू, पूरा ही लिख ले, किसकी वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू जो इन, अबे ये क्या हो रहा है, इनपुट लेके लेके आनी है। इनपुट को हमने इन लिखा है ना, INP। इनपुट की वैल्यू लेके आ रहे हैं, किस में लेके आ रहे हैं, हम इसमें लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम ना इसे चलो ठीक है, यहाँ पे ही रख लेते हैं। इफ अगर हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो क्या है, खाली है, अगर वो वैल्यू खाली है तो हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, अगर वैल्यू खाली है तो हमें अलर्ट मिलना चाहिए। अलर्ट में क्या लिखे हम, कि एंटर एनी टास्क। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बता, फिर उसके बाद क्या कर देना चाहिए, अगर रिटर्न मिल गया, इसके बाद हमें सारे प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। ठीक है, अभी समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। अरे रिटर्न एक बार वर्किंग करके देख लेते हैं पहले इसकी, देखो। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, फिर नहीं वो एरर दे रहा। ठीक है, अगर मैं खाली इसमें कुछ भी मैंने फिल नहीं किया, अगर ऐड टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अलर्ट आ रहा है। ठीक है, एंटर एनी टास्क, मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। जैसे ही ये बटन है ना, हमने क्या करा था, बटन जैसे ही बटन पे हमने इवेंट लिसनर लगाया, यहाँ पे है ना ऐड इवेंट लिसनर, क्या होगा इसमें, जैसे क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पहले हमने ना वैल्यू स्टोर करवा ली, किसकी, इनपुट की, जो इनपुट है ना इसकी। ठीक है, इसमें हमने असेस करा था, जो आईडी लगा के यहाँ पे जो मैंने इनपुट नहीं लिखी थी, यहाँ पे इसकी आईडी दी थी, इससे मैंने इसे असेस कर लिया यहाँ पे। तो फिर मैंने क्या करा, जैसे ही हमने इसकी वैल्यू हमें किस में स्टोर होगी, वैल्यू में स्टोर होगी। जैसे हमने यहाँ पे फिल किया SSS, तो ये जो इनपुट की वैल्यू है ना, ये किस में स्टोर हो जाएगी, वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वैल्यू, इसका मतलब होता है नोट, इसे हम क्या कहते हैं, नोट कहते हैं, मतलब फॉल्स। अगर वैल्यू इसमें नहीं है तो क्या होगा, हमें अलर्ट मिलेगा। कौन सा अलर्ट मिलेगा, एंटर एनी टास्क। ठीक है, मतलब इसमें टास्क एंटर करो। फिर उसके बाद क्या करोगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो रिटर्न मार जाएगा। रिटर्न मार जाएगा मतलब कि वो कोई भी नहीं चलेगा, कि फिनिश हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा। इसके चाहे नीचे कुछ भी लिखा हो, वो सभी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ इसके बाद ही एंड हो जाएगा। और हमने ये तो हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने इसमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। मतलब यहाँ पे एक लिस्ट, एक हमने यहाँ पे लिस्ट बनाए, और लिस्ट बना के उसके पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट वाला टास्क उसके बाद में बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ पे हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, नीचे लिस्ट बनाएंगे, लेट LI, मतलब जो LI थी ना उसे बनाएंगे।
इसे पहले हमने एल आई बनाया नहीं था ना, यहाँ पे हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हमने क्या करना है, एलिमेंट को क्रिएट करना है। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है हमने, लिस्ट वाला एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। जो हमने लिस्ट वाला एलिमेंट क्रिएट करेंगे, देखो जो क्रिएट एलिमेंट है ना, इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है वो क्रिएट एलिमेंट, इसमें एलिमेंट क्रिएट होगा जो वहां पे दिख रहा है, ठीक है, जो ये वाला है, ठीक है। इसके बाद जो लिस्ट क्रिएट होगी उसके बाद क्या करेंगे हम, में से क्या करेंगे, लिस्ट एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट होता है का, कंटेंट टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट कंटेंट होता है, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट में क्या बनेगा, हम इसकी वैल्यू, वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, लिस्ट क्रिएट होगी, लिस्ट में जो क्रिएट होगी उसमें कौन सा टेक्स्ट जाएगा, ठीक है। उसमें जो टेक्स्ट का है उसमें कौन सा कंटेंट जाएगा, जो वैल्यू में होगा। जो वैल्यू मतलब यहाँ पे जो उसकी इनपुट की वैल्यू आ रही थी ना, वो वैल्यू में स्टोर हो रही थी। हमने क्या करा, पहले हमने एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में ये देखो यहाँ पे है ना, लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में हम जो टेक्स्ट जो इनपुट डाल रहे थे उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट को जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती हो रही है, एक मिनट मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, पहले ये चल रहा है, ठीक है। अभी तो इसमें वैल्यू आ रही है, हमने ना डिस्प्ले नहीं करी अभी, है ना, डिस्प्ले करेंगे पहले हम। नहीं डिस्प्ले नहीं, हमारा ना जो ये ब्राउजर है ये रिफ्रेश मार जा रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए पहले हमने इसका रिफ्रेश कंट्रोल करना है। हम यहाँ पे ले लेते हैं ई, और हम यहाँ पे डाल देते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसका मतलब ये जो प्रिवेंट, हमने इसमें एक आर्ग्यूमेंट लिया जिसे हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि हम इसमें जो भी टास्क करें अब ये ना रिफ्रेश नहीं मिलेगा, रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। जितनी मर्जी बार हम टास्क ऐड कर दे ये पूरा पेज हमारा रिलोड नहीं मारेगा। मैं इसे ना डिसेबल करके आपको बता भी दूंगा कि अगर हम ये नहीं लगाते तो क्या होगा, ठीक है। एल आई डॉट डॉट हमने टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और लिस्ट में हम कर देंगे, जो हमने ये लिस्ट बनाई है ना यूएल में, हम शो क्यों नहीं हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमने लिस्ट में वो चीज़ डाल नहीं रहे थे। जो हमने ये लिस्ट बनाई थी ना, ये रही यूएल लिस्ट नोटर लिस्ट में जो हमने आईडी दी थी, इसमें हमने लिस्ट डालनी भी तो है, वो कैसे डालेंगे। अब हम वही डालने वाले हैं यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट में क्या करने वाले हैं, हम अपेंड चाइल्ड करने वाले हैं। अपेंड चाइल्ड का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी चलना चाहिए ये प्रोग्राम पक्का, ठीक है। ये देखो आ रहा है कुछ भी, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर इसमें एक तो और दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है कि जहाँ पे ऐड तो हो रहा है पर ये वैल्यू एम्प्टी नहीं हो रही है, ठीक है। और इसके आगे बटन हम लगाएंगे जिससे पता चल जाएगा कंप्लीट होगा। अभी मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि, चलो पहले मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जो इनपुट की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, एम्प्टी हो जानी चाहिए। एम्प्टी मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना वो क्या हो जानी चाहिए, एम्प्टी। देखो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे ही टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ देखो एम्प्टी हो रही है, एम्प्टी हो रही है, एम्प्टी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो डाल रहे थे वो क्या हो रही है, इसकी वैल्यू एम्प्टी हो जा रही है, ठीक है। अब वही हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अगर अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि यहाँ पे हम प्रिवेंट डिफॉल्ट डाल देते हैं क्योंकि हमारा पेज रिफ्रेश ना हो, ठीक है। ये सभी में हमने, अगर हम जेएस यूज़ कर रहे हैं उसमें होगा, अगर हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं ना उसमें हम वो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है कि हमारा पेज ना पूरा रिलोड रिलोड नहीं मारता। पर जो जावास्क्रिप्ट है इसमें हमारा सारा पेज ही रिलोड मार जाता है, इसलिए हमने इसमें प्रिवेंट डिफॉल्ट हमें लगाना ही पड़ता है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बटन लगाने वाले हैं। बटन कैसे लगाएंगे, जैसे हमने लिस्ट लगाई है ना पहले, हमने पहले क्या करेंगे, लेट, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा बटन लगाएंगे, चलो डिलीट बटन लगा लेते हैं, ठीक है। डिलीट बटन लगा लेते हैं जिसका हमने नाम रख दिया। इसमें भी हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, ठीक है। कौन सा, अभी हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए बटन। हमें बटन एलिमेंट मिल गया। हम जो बटन है, जो हमें एलिमेंट मिला है उसमें हम कौन सा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं,
जैसे हमने इसमें जो एल आई था, इसमें टेक्स्ट कंटेंट कौन सा लिखा था, जो हमें वैल्यू मिल रही थी, वैल्यू कौन सी मिल रही थी, जो इनपुट में हमने डाली थी। पर हमने बटन में कौन सी हमें वैल्यू चाहिए, ये तो हमें फिक्स ही वैल्यू चाहिए। उसका नाम होगा, क्या रखे, जैसे डिलीट रख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें बटन में कौन सी वैल्यू चाहिए, डिलीट चाहिए, और वह हमें इस जो डिलीट वैल्यू है, ठीक है, अभी लिस्ट में हमें अपेंड भी करना है। देखो जो यहाँ पे लिस्ट बनेगी ना, वो क्या है, लिस्ट हमारा एक तरह से पेरेंट है, उसमें हमें चाइल्ड अपेंड करना है। चाइल्ड कौन हो गया, बटन हो गया। जैसे ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट लिस्ट क्या है, पेरेंट है। अगर हम बिना इससे हम बटन ऐड करवाते तो हमारी लिस्ट के नीचे बटन ऐड होना था। अगर हम इस लिस्ट में हम अगर पेरेंट करते हैं ना, ये पेरेंट बन गया, हम इसमें चाइल्ड अपेंड करेंगे, मतलब ये पेरेंट बन गया, इसके अंदर चाइल्ड बनेगा, ठीक है। वो चाइल्ड कौन होगा, बटन होगा। तो हमें लिस्ट में अभी क्या हमने ऐड करना है, लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, मतलब लिस्ट में चाइल्ड जाएगा, कौन सा चाइल्ड जाएगा, जो हमने बटन बनाया है। कौन सा बटन बनाया है, ये वाला बटन बनाया है, जो डेल वाला है, ठीक है। देखे वर्क कर रहा है, देखो ये वर्क कर रहा है, पर हम या इसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा। टेक्स्ट क्यों नहीं, ओके ओके, पता लग गया बटन में क्यों डाल रहा हूँ मैं। इसमें डालेंगे जो ये है, ठीक है, क्योंकि हमने बटन कौन सा बनाया है, इसमें किस में स्टोर किया है, बटन को डेल में स्टोर किया है। तो हमने जो ये वाला डेल है, इसमें ही तो हमने डिलीट डालना था, ठीक है, इसमें इसका ही तो हमने ये टेक्स्ट चेंज करना था। अब देखना अभी यहाँ पे होएगा, देखो डिलीट, ठीक है। पर इसमें दिक्कत क्या आ रही है, डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ बट डिलीट नहीं हो रहा। अब हमें इसके लिए भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है, हम अभी बटन पे नहीं लगाएंगे, जो हमने जेड बटन नहीं बनाया है, ये डेल वाला, इसमें इवेंट लिसनर लगाएंगे। क्या होगा, जब हम क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, जो फंक्शन में क्या होगा, लिस्ट रिमूव हो जाएगी, ठीक है। हमारा वैसे प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। अब हम मैं आपको दिखा देता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा आपको, ये देखो हो गया, डिलीट हो रहा है। जितने मर्जी टास्क ऐड कर लो, देखो ये लो, ये ले, ये ले, ये डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एम टी है, मैंने एक वैलिडेशन भी लगाई है इसमें, अगर एम टी होगा तो यहाँ पे अलर्ट देगा एंटर एनी टास्क, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। मैं इसे फिर से आपको समझा देता हूँ ये कैसे कैसे हो रहा है, इसकी मतलब फंक्शनैलिटी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ये होगा होता है ना, सबसे पहले बॉयलर प्लेट जनरेट कर लिया, हेडिंग बनाई हमने टू डू लिस्ट की, इनपुट डाली पे सबसे पहले हमने, ये भी ओपन कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले इनपुट डाली, आगे इनपुट, यहाँ पे इसकी मैंने टेक्स्ट रखा, ठीक है, टेक्स्ट मतलब यहाँ पे टेक्स्ट जाना चाहिए। और यहाँ पे प्लेस होल्डर जो मैंने रखा था, जो यहाँ पे दिखना था एंटर टास्क वाला, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है एंटर टास्क। उसके बाद मैंने इसमें बटन बनाया, जो यहाँ पे दिख रहा है अभी नीचे, यहाँ पे ऐड टास्क वाला, इसमें मैंने ऐड टास्क लिखा। और मैंने ये अनऑर्डर लिस्ट बनाई, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से कोई टास्क नहीं दिखाना है। और यहाँ पे देख लो, हमने इसकी आईडी लिस्ट दे दी, और लास्ट में हमने स्क्रिप्ट ऐड कर दी। और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में आए। इसमें हमने पहले क्या करा, इनपुट को भी ले लिया, हमने सिलेक्ट कर लिया, बटन को भी सिलेक्ट कर लिया, लिस्ट को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। कैसे किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा के हमने सभी बटन को भी, इनपुट बटन और लिस्ट को, अनऑर्डर लिस्ट जो थी उसे तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। बटन, इनपुट और लिस्ट, ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड ऐड टास्क का एक हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। जो होगा यहाँ पे हमने एक जो ये वाला बटन था ऐड टास्क वाला, बटन के साथ इस पे हमने ऐड इवेंट लिसनर लगाया, जिसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, जिसमें हमने आर्गुमेंट ई यहाँ पे डाली और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया, क्योंकि हमारा पेज रिलोड सारा ना मारे। और उसके बाद हमने वैल्यू को रखा किसमें, इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। जो हमने यहाँ पे आईएनपी था ना, जो इनपुट सेलेक्ट की थी ये वाली, इसमें भी जो भी वैल्यू आएगी वो इनपुट डॉट वैल्यू, ये कीवर्ड है वैल्यू, इसमें हमने जैसे ही रखा तो उसकी वैल्यू, जो इनपुट की वैल्यू होगी वो किस में चले जाएगी, वैल्यू में चले जाएगी। और अगर इफ वैल्यू उसमें नहीं है, ये इसका मतलब क्या है, नहीं है, अगर वैल्यू नहीं है तो हमें अलर्ट अलर्ट मैसेज मिलेगा, जिसमें होगा एंटर एनी टास्क, और हमारा प्रोग्राम सारा के सारा ये नहीं चलेगा और रिटर्न मार जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोग्राम एंड हो जाएगा, सीधा ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब प्रोग्राम नहीं चलेगा।
और उसके बाद अगर वैल्यू है तो ये नहीं चलेगा, सारा ही सारा ये नहीं चलेगा। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे क्रिएट एलिमेंट के साथ। क्या बनाएंगे, लिस्ट, जिसे हमने स्टोर कर लिया एल में ही। और लिस्ट में हमने कौन सा मतलब टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, जो वैल्यू वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जो हमने इनपुट डॉट वैल्यू से असेस की थी। फिर लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड लगाएंगे। अपेंड चाइल्ड मतलब जो लिस्ट थी यूएल थी ना, ये अभी इसका पेरेंट कौन हो गया, यूएल ये पेरेंट है, इसका लिस्ट था ना। हम लिस्ट में क्या दिखाना चाहते हैं, हमारी एल आई दिखाना चाहते हैं, और लिस्ट में हमारी एल आई आ जाएगी। फिर हमारी जब हम वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारी जो इनपुट की वैल्यू थी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, बटन जब क्लिक हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ में डिलीट वाला बटन भी ऐड होना चाहिए, फिर हमें उसे बनाना पड़ेगा। तो हमने ये डिलीट वाला बटन यहाँ से बना लिया। उस बटन में क्या दिखना चाहिए, डिलीट टेक्स्ट दिखना चाहिए। और लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड मतलब जो हमने लिस्ट में पहले हमने जो एल आई है ना, एल आई में हम अपेंड चाइल्ड कर देंगे, डिलीट बटन जो हमने बनाया था वो एल आई में डाल देंगे साथ में ही। और जब हम डेल बटन को क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने इवेंट लिस्ट लगा दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट डॉट रिमूव हो जाएगी। और इसके साथ ही हमारा ये वाला प्रोग्राम एंड हो गया है। अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक्स करवा देते हैं तो मैं इसका बहुत अच्छा यूआई आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा, ठीक है। अगर आप नीचे बता देना कि मैं सीएसएस यूज़ करके इसका यूआई बनाऊं कि टेलविंड यूज़ करके बनाऊं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर मैं उसी के साथ आपको बता दूंगा कि अब मैं किससे इसका यूआई डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ओके बाय।